हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है सहायक आचार्य जैसे सीजीएल के लिए या फिर सभी स्नातक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो नागपुरी पेपर 2 रखे हैं। और उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र सीरीज ये 5 है, जिसमें 100 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं एडी झारखंड क्लासेस पे। सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। और आप लोग सभी को मैं बता दूं कि श्री रामलला, भगवान श्री रामलला का जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। इसके उपलक्ष्य में फी में भी ऑफर आए हैं। ठीक है, सारी कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। जैसे जैसे सीजीएल का नागपुरी या हिंदी पेपर 2 अगर आप परचेज करते हैं तो अभी आपको ओनली 399 में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जीके जीएस 990 999 में है, तो ये 699 में दिया जा रहा है। देन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी मेंस और पीटी दोनों का कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए कोर्स के तो पहला जो प्रश्न है, दोहरी डमकच कर गायन कर समय कौन उचित है के निम्न में से। तो ये जो गाया जाता है, राइत कर दूसर कर बीच ना, दूसरा कर बीच में और तीसरा पहर कर, यानी कि दूसरा और तीसरा पहर जो होता है उसके बीच में ना ये डमकच गाए जाने का जो है उचित समय माना जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, का एक हरिया डमकच में ध्रुव पद चाहे टेक कर जरूरत होवेला। तो ध्रुव पद भी आपको बताया गया है, टेक भी बताया गया है कि टेक को क्यों दोहराया जाता है। तो कोई भी गीत में सुंदरता को लाने के लिए टेक को दोहराया जाता है। तो ये बताइए, का एक हरिया डमकच में ध्रुव पद चाहे टेक कर जरूरत होइला। तो ऑप्शन नंबर सी हाँ होता है। ठीक है, यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट है, तो ये होता है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिवा कर जिंदगी बिताते गोटे राइज में का अलग। जब शिवा अपन जिंदगी बितालक तो बिताते बिताते अपन जिंदगी में का अलग, का अलग वो चीज यहाँ बताना है। तो गोटेक धरती में पानी अकाल पड़लक धरती फाटलक, क्या चीज तो क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खिरोधर सिंह कौन कहानी कर पात्र लागे। तो खिरोधर सिंह जो है कौन कहानी के पात्र है कहे। तो बताइए कौन कहानी के पात्र है। ऑप्शन नंबर सी मनपूरन कहानी के ये पात्र हैं। नेक्स्ट, अर्जुन कतई ग्राम मांगत रहे। अर्जुन जो है कितना ग्राम मांग रहे थे। तो ये गांव, तो 5 गांव मांग रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, सावन घटा में कई ठो पद है कई। तो सावन घटा जो है इसमें कितना पद है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए 4 पद है। सावन घटा में कितना पद है, सावन घटा में 4 पद है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न, नागपुरी साहित्यकार वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म हो रहे। तो वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 17 जनवरी 1978 को। ठीक है, 17 जनवरी 1978 को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन कर रचिता निम्न में से कौन है कई। तो नागपुरी भाषा व्याकरण कर अध्ययन एक रचिता कर जो लेखक है कौन है। ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र कुमार महतो जी है। कौन, वीरेंद्र कुमार महतो जी। चलिए 10 नंबर प्रश्न, पूर्णिलो बरखा ऋतु गीत कर लेखक कौन है कई निम्न में से। तो पूर्णिलो बरखा ऋतु कर जो है लेखक हैं रघुनाथ निरपति है। रघुनाथ निरपति। और ये कवि जो है रघुनाथ निरपति को नागपुरी कर पहिल कवि, पहिल ज्ञात कवि मानल जाए है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न, भुवन भर कर दीवान के रहे। तो राजा भुवन भर थे, उनके दीवान कौन थे। तो विद्याधर इनके क्या थे, दीवान थे। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं, मुलुक भारत कविता में कप्तान के कहल के लेके।
तो कप्तान किसे कहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। चलिए, आखिरी में काठ के फाड़ दिलक। आखिर में काठ जो है ये फाड़ा, तो ये बढ़ई ही फाड़ा था। इनके कहने पर? राम भगवान के कहने पर। ठीक है, क्योंकि ये सीरियल वाइज जो है ये कहा गया था। बाप तो का कर है किस, के तोर माय, के तोर बाप, कहाँ रहिसला, का करिसला, प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा कर है? तो भाई ये जो लोक कथा है बनहरनी कर बेटा राजा विक्रमादित्य राय पूछत रहे बन हिरनी छुआ से। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में हिरनी अपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे के जाए से रोकेला, तो दक्षिण दिशा में वो जाने से रोकती है। बांग्ला क्षेत्र से बाहर का रंग, बाहर का रंग और खेमटा एक है आहे या नहीं? तो क्या चीज एक है? हाँ है। नेक्स्ट, पचरंगी राग छंद में रंग शब्द कर का अर्थ वृहद हिंदी साहित्य कोश में बताल जाए है। तो देखिए क्या चीज बताया जाता है? तो ये सभी बताया जाता है, प्रकार, प्रेम, राग, अनुराग, शोभा, सौंदर्य, आनंद, नृत्य, क्रीड़ा, मौज, सभी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गर्भाधान पुंसवन सीमांत्रोयन संस्कार कब होना? तो ये जो है संस्कार जो है कब होता है? तो जन्म से ये सब पहले का संस्कार है। बगरा मर्म स्पर्शी और हृदय विदारक गीत मन कौन पक्ष में बेसी मिलेला? तो हृदय विदारक जो गीत मिलता है वह कन्या पक्ष में मिलता है दोस्तों। तो कन्या पक्ष में ये हृदय विदारक सॉन्ग गीत मिलते हैं जो हृदय को चीर देता है। उदासी और पावस गीत कर रचना कौन तरह कर आहे? तो उदासी और गीत जो है किस प्रकार का रचना है? ऑप्शन नंबर सी। तो एक दूसरे से ये भिन्न है। ठीक है, जैसे उदासी ये जेठ बैसाख के दिनों में प्रारंभ होती है और इसमें लोग उदास होकर गीत को गाते हैं, गीत का गायन होता है। इसमें जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो एकदम धीमी आवाज में बजते हैं, स्लो मोशन में बजते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, लेखक रचनाकार कौन भाषा में साहित्य रचना? कोई भी होता है लेखक और रचनाकार कौन सी भाषा में साहित्य को रचते हैं? तो अपनी साहित्यिक भाषा में वो रचते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, कैथी लिपि कर कौन रूप नागपुरी में प्रचलित आहे? तो कैथी लिपि कर कौन रूप नागपुरी में प्रचलित है? तो बताइए कौन रूप नागपुरी में प्रचलित है? तो ये बताइए कौन सा? तिरहुरिया। तो ये जो है तिरहुतिया है। नागपुरी भाषा कर पूर्णा रूप के का कहल जाएला? जो पुराना रूप है वो उसे क्या कहा जाता है? तो शदानी कहा जाता है। शादरी, नागपुरिया, गमारी सारा नाम है, उपनाम है, लेकिन आपको यहाँ शदानी पूर्ण रूप बोल रहा है। ठीक है, नाम तो अगर आपसे उपनाम पूछे कि नागपुरी का उपनाम क्या होगा तो ये सारा होगा, परंतु ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है पूर्ण रूप तो सदानी। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, भाषा लिखने में स्वर वर्ण का विशेषता होइला? तो भाषा लिखने में क्या स्वर वर्ण का विशेषता होता है? ऑप्शन नंबर सी, मात्रा में होता है। कहाँ होता है जी? तो ये मात्रा में होता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर साहित्यकार। तो नागपुरी कर निर्गुण साहित्यकार के मानल जाएला? तो नागपुरी कर निर्गुण साहित्यकार जो है महंत घासी जी हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह के कर संकलन है के? तो नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह के जो लेखक हैं वो डॉक्टर बीपी केसरी हैं। बीपी केसरी हैं। नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि कहाँ रहत रहे?
तो ये कहाँ रहते थे? ऑप्शन नंबर बी चुटिया रांची। चुटिया रांची। कौन किताब गीत कविता संग्रह है के? निम्न में से कौन सा किताब जो है गीत कविता संग्रह है? तो ये बात बताएं। ऑप्शन नंबर डी काव्य कुंज। नेक्स्ट है, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में कतना कवि मनक जीवनी के उजागर करल जाए है? तो कितना कवि मनक का जिंदगी के बारे में बतावल गया है? तो 248 कवि के बारे में बताया गया है। और सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल है के? फादर पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट, लोकगीत में चित्रण मिलेला, तो लोकगीत में क्या चीज का चित्रण मिलता है? तो क्या चीज का? शोभे का, समाज, प्रकृति, इतिहास। रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा में पहिल शोध किए गए रहे। तो जो है नागपुरी भाषा में पहिल शोध रांची विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन किए हैं? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। 33 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर पहला आधुनिक कहानी कौन पत्रिका में छापित रहल? तो ये बताइए। तो आदिवासी है। नेक्स्ट प्रश्न, 1970 से 2016 तक कतना नागपुरी उपन्यास कर प्रकाशन हो रहे नागपुरी में? तो ये बताइए। 4 उपन्यास। देवनागरी कौन वर्ण कर लिपि है कई? तो ये ध्वनि मूलक अक्षरात्मक लिपि है। नागपुरी भाषा कर नाम कर व्याकरण किताब कौन विद्वान कर शोध कर एगो भाग है कई? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर। अगला प्रश्न है, रघुनाथ निरपति कर गीत में कौन भाषा कर छाप दिसेला? तो इनकर गीत में जो है बंगला भाषा कर छाप दिखेला। बोली और भाषा कर बीच में केकर ठाव आहे? तो 38 नंबर जो प्रश्न है, बोली और भाषा कर बीच में केकर ठाव रहेला? तो किसका रहता है? तो व्याकरण का। व्याकरण के बिना आप ना बोल सकते हैं कोई भी भाषा का, जो आप बोल सकते हैं एक सही उच्चारण में, वो व्याकरण के ही सहायता से बोला जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, 2016 में नागपुरी कर कौन साहित्यकार के राजकीय सम्मान कर संगे अंत्येष्टि करल जाए रहे? तो 40 नंबर जो प्रश्न है, कवि कंचन कर असल नाम का है? तो क्या नाम था? चुन्नीराम दुबे। 41 नंबर प्रश्न है, झारखंड दर्पण केकर लिखल किताब है कई? तो ये जो है सी डी सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, नागपुरी व्याकरणकार निम्न में से कौन कौन है कई? तो तीनों जो हैं व्याकरणकार हैं, तीनों। ठीक है, चलिए। परी कथा यानी नागपुरी परी कथा में परी कर गुण कैसन रहेला? तो तीनों गुण रहता है। मनुष्य कर सहयोगी, मनुष्य का जो अर्थ होता है मनुष्य होता है। क्या होता है? मनुष्य होता है। ठीक है। और ये जो मनुष्य कर सहयोगी होते हैं, मधुर व्यवहार होता है, सुंदरता में से परिपूर्ण होते हैं ये परी लोग। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सौभे हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य लोक जीवन का वेद है केकर कथन है कई? ऑप्शन नंबर बी सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 45 नंबर प्रश्न है, देव उठान गीत कौन महीना में गावल जाएगा? तो देव उठान गीत जो है अगहन में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हरनी छुआ आपन माई के का चखवालक? तो चूरा और मुरही के चखवालक हरनी छौरा हिरनी के। 47 नंबर प्रश्न है, बालमाई तरानी से कौन बियाह करे चाहत रहे? तो राजकुंवर सिंह करे चाहत रहे। लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, क्या क्या चीज का सम्मिश्रण रहता है? तो संगीत और काव्य का सम्मिश्रण रहेला। संख्यावाचक विशेषण में पता चलेला, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या पता चलता है? तो संख्या और परिमाण कर पता चलेला। लोकगीत में भरल है, लोकगीत में क्या चीज भरा हुआ है? सहजता। क्या चीज भरा हुआ है? सहजता। ठीक है, चलिए। चलिए, अगला प्रश्न है,
लोकगीत में भरल है तो क्या चीज़ भरा हुआ है? सहजता भरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, सोहर के मनक गीत है कई, कौन है? तो सोहर किस प्रकार का गीत है, कौन गाते हैं? तो जनी लोग गाते हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी पहेली कई बरन कर कहल जाए है? तो कितने प्रकार के नागपुरी पहेली होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, नागपुरी में हरास कर उच्चारण का लखे होवेला? तो किस प्रकार का हरास का उच्चारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी लखे। ढेपची कर पर्यायवाची शब्द का है के? तो ढेपची कर जो है टेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी अर्थ होता है। सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होवेला? तो जो है वाक्य में सौंदर्य और प्रवाह आवेला, मतलब कि एक ही चीज को न दोहराने से सर्वनाम का प्रयोग होता है, अच्छा दिखता है। बरखा होतक तो बढ़िया फसल होतक ना, यहाँ होतक होगा, ल नहीं है। तो दुई वाक्य में कौन काल कर प्रयोग कई है? तो देखिए यहाँ जो है कि वर्षा होता तब ना, ये हेतु हेतु मदभूत काल है। शहीद शेख भिखारी का गीत राग कैसन है? तो किस प्रकार का है? जनानी झूमर। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, लोकगीत में स्वतः जन्मा है केकर माने का है? तो ये जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है। लोक साहित्य के सम्मान में लोक समूह अपनाए सकेला ई केकर कोई ठके? तो लोक साहित्य सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला जो है ई केकर कोई ठके? तो बी भुवनेश्वर अनुजकर ई बात है के। लोकगीत में सोहर के कहल जाइला? तो सोहर के का कहल जाइला? तो झंझाइन कहल जाइला। लोकगीत में नहीं भेटाइला? तो लोकगीत में क्या चीज नहीं भेटाता है? अश्लीलता नहीं भेटाता है, सारी चीज मिलते हैं, अश्लीलता नहीं मिलता है। नागपुरी संगीत का राग रागनी में पावल जाता, तो राग रागनी में क्या पाया जाता है? डमकच, फगुआ, अंगनई सभी पाया जाता है। बिहा गीत कैसन गीत है कई? तो बिहा गीत व्रत संबंधी गीत है कई, व्रत संबंधी। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य माइन है? तो कौन जो है लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माने हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी माने हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला? तो क्या चीज अत्यधिक देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सौभे देखने को ये मिलता है। अर्थ कर नजर से वाक्य कर कैगो भेद होवेला? तो अर्थ कर नजर से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला? तो क्या चीज भेटाता है? सबसे अत्यधिक भेटाता है तो ऑप्शन नंबर डी, शोभे, नारी चित्रण, श्रृंगार, करुणा, शोभे। नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाला? तो क्या चीज नहीं मिलता है? ए, शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है, ठीक है, शास्त्रीय गीत आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, नागपुरी लोक साहित्य कर रचनाकार कौन है कई? तो नागपुरी लोक साहित्य कर भुवनेश्वर अनुज है। पशु पूजा कर गीत है कई? सोहराय। नेक्स्ट है, डिसना कर अर्थ का होवेला? तो डिसना कर अर्थ होता है बिछावन। नेक्स्ट, लोक साहित्य में मानल जाइला? तो लोक साहित्य जो है धर्म में विश्वास करे के मानल जाइला। आधुनिक साहित्य कर मुद स्रोत का है कि? तो आधुनिक साहित्य कर जो मुख्य स्रोत है वो है अंग्रेजी साहित्यकार साहित्य। गरु कर स्त्रीलिंग है के? का चीज है गरु कर स्त्रीलिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, गाय। नेक्स्ट, बुधु भंडारी का रचनाकार ये है कई? बुधु भंडारी का रचनाकार शकुंतला मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ वर्ण केकर विशेषता माना जाएगा? तो दीर्घ वर्ण किसका विशेषता माना जाता है? ठीक है, किसका विशेषता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण केकर विशेषता माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वर कर। नागपुरी में सर्वनाम कर कै ठो भेद आहे? तो सर्वनाम कर जो है 7 भेद है, 7 भेद। नेक्स्ट, क्यों कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के? तो ये अनिश्चयवाचक क्यों का अर्थ ये नहीं पता चलता है कि कौन है। मूर्ख खाएक वाला आदमी ले कौन शब्द कर व्यवहार होइला? जो मूर्ख का अर्थ होता है, मूर्ख नहीं होता है, मूर्ख का अर्थ होता है अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति को ना, कौन शब्द कर व्यवहार होइला? तो पेटू होता है, या खौड़ाहा भी बोल सकते हैं। नागपुरी में खौड़ाहा होता है, हिंदी में पेटू होता है। 80 नंबर प्रश्न है, भावुक शब्द कर संधि विच्छेद बताओ। भावुक कर, तो भाव जोड़ उक, ये बहुत बार प्रश्न में आ चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है गई? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है ये सम्मान्य है गई? तो ऑप्शन नंबर डी, सौभे, भावानुकूल भाषा व्यवहार कर जानकारी देवे, सृजनात्मक कर विकास, शुद्ध सरल और स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्ति कर। नेक्स्ट है,
चंद माता दूर के पुआ पकावे, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, कौन तरह कर गीत है के, तो यह एक जो है क्या है, लोरी है। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न, कौन भाषा के सुपर ढंग से लिखक शक्ति ले हेनरी स्वीट कौन लिपि के बेसमाइन है, तो देवनागरी लिपि के बेसमाइन है। अखरा में कली जोर जोर से नाचत है, वाक्य में कली का हके, तो कली नचनी है। जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनके बीच में कली नृत्य करती हैं। निर्देशक कर संबंध केकर से आहे, तो निर्देशन कर संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी सिनेमा से आहे। तो निर्देशन जो है सिनेमा से ही होता है। झिकोर नामक नागपुरी किताब कौन विधा में प्रस्तुत करल जाए, तो झिकोर नामक जो है नागपुरी किताब कौन विधा में छपा हुआ है, तो यह एक पद्य साहित्य है। ठीक है, पद्य साहित्य। नेक्स्ट, सेवा और नौकरी शीर्षक कर रचनाकार कर नकीकर द्वारा लिखल गेल है कई, तो जो है ऑप्शन नंबर ए श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट, 88 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी नामक निबंध केकर द्वारा लिखल जाए है, ऑप्शन नंबर बी नईमुद्दीन मिर्जा। नईमुद्दीन मिर्जा। नेक्स्ट, नागपुरी कवि धनीराम बख्शी व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक शोध प्रबंध के लिख रहा है, तो कौन लिखा है, विश्वनाथ दुबे। सत्यार्चन नामक किताब का रचनाकार की है कहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट है, जागा जागा कतना पद में लिखल आहे, तो जागा जागा जो है 5 पद में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, बूट के महीना कहाँ धैर्य रहे, तो बूट के महीना जो है कहाँ धैर्य रहे, तो मुंह में धैर्य रहे। नेक्स्ट, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुए रहे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1922 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कहानी भाग्य कर खेल कर अनुसार राइत में छुआ जगह के आई रहे, तो भगवान आई रहे। खेतों में काम करते समय कौन से रस के गीत गाए जाते हैं, तो किस प्रकार के रस के गीत गाए जाते हैं, करुण रस के गीत गाए जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, कड़ की उठलक तरवारी कर लेखक कौन है कई, तो कड़ की उठलक तरवारी कर लेखक जो है ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, उद्भव कब से कब तक मानल जाए, तो प्राचीन नागपुरी का जो है ये आपका 6वीं से 10वीं सदी तक है। ठीक है, 6वीं से है। अनकर धनी विक्रम राजा कौन कहानी कर वाक्य है कही, तो ऑप्शन नंबर सी चोचा चरई और राजा। 99 नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाईमन कविता में कौन क्रांतिकार कर नाम आल है, तो विश्वनाथ शाही कर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, के आचार्य कर उपाधि मिल है निम्न में से, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा कर। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज 5 जो है समाप्त हुआ, और इसी प्रकार से हिंदी पेपर 2 का झारखंड का सारे का ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रहा है। तो आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े, और जैसे सीजीएल का सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 के साथ जुड़े। और अगर आप सहायक आचार्य और 1 to 5 6 to 8 कोर्स अभी लेते हैं, ठीक है, नागपुरी पेपर 2 और पेपर 3 का, तो वनली आपको 999 में दे दिया जा रहा है। ये आपका ऑफर फी है। तो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, और सारे आप कोर्स को आप ये ग्रैब कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।